अध्याय 1 लेखांकन एक परिचय। इससे पहले हमने इस अध्याय में लेखांकन का अर्थ और लेखांकन की प्रकृति को समझने का प्रयत्न किया। अभी अगला बिंदु है लेखांकन एक सूचना के स्रोत के रूप में। तो लेखांकन एक सूचना के स्रोत के रूप में कैसे हैं, इसको हम समझेंगे। जैसे कि हमने इससे पहले देखा कि लेखांकन के जितने भी चरण हैं, चाहे वो पहला चरण है अभिलेखन करना, जनरल है, सहायक भैया हैं, उन पुस्तकों में अभिलेखन करना। दूसरा चरण है लेजर, जो पुस्तक है उसमें वर्गीकरण करना। तीसरा चरण है कि वित्तीय प्रलेख वर्ष के अंत में तैयार करना, जिससे कि लाभ हानि का पता लगाया जा सके। अब ये जो लेखांकन के जितने भी चरण हैं, उन चरणों में हम वित्तीय सूचनाएं प्राप्त कर रहे हैं। जैसे कि पूरे एक साल में व्यवसाय ने कितना माल खरीदा, कितना माल बेचा, कितने खर्चे हुए, ये सारी जानकारी जो है, जिसको हम वित्तीय सूचनाएं कह सकते हैं। तो लेखांकन के प्रत्येक स्तर, प्रत्येक स्टेप पर हमको वित्तीय सूचनाएं प्राप्त होती है। और ये वित्तीय सूचनाएं हमारे व्यवसाय से जुड़े हुए जितने भी उपयोगकर्ता है, जिनको व्यवसाय से जुड़ना या नहीं जुड़ना, ये निर्णय लेने के लिए उपयोगी होती है। जिनका व्यवसाय के अंदर हित है, जो व्यवसाय के साथ अपना संबंध बनाना चाहते हैं, जो व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं, वो अपना निर्णय लेने से पहले कि इस व्यवसाय से जुड़ना या नहीं जुड़ना, ये निर्णय लेने से पहले क्या करते हैं, व्यवसाय की वित्तीय सूचनाओं का अध्ययन करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। फिर जाके पता चलता है उनको कि ये व्यवसाय आर्थिक रूप से सक्षम व्यवसाय है और इस व्यवसाय के साथ हमको लेन देन करना चाहिए। मान लो ऋणदाता होता है, तो ऋणदाता जैसे कि बैंक के हैं, तो बैंक ऋण कब प्रदान करती है, जब व्यवसाय की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। तो बैंक को कैसे पता चलेगा कि व्यवसाय की आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो वो लेखांकन के माध्यम से पता चलेगा। व्यवसाय ने जो लेखांकन किया है और उस लेखांकन के माध्यम से जो परिणाम प्रस्तुत किया है, उस परिणाम के माध्यम से और बैंक को ये पता चलेगा कि इस व्यवसाय की स्थिति कैसी है और इस व्यवसाय ने निरंतर कितना लाभ कमाया है। इसकी जानकारी मिलने के बाद ही बैंक के उस व्यवसाय को क्या करेगी, ऋण प्रदान करेगी। कहने का मतलब व्यवसाय के अंदर हित रखने वाले जितने भी उपयोगकर्ता या पक्षकार होते हैं, चाहे वो आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, उन पक्षकारों को किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए और इस प्रकार की वित्तीय सूचनाएं उपयोगी होती है। अभी लेखांकन का जो प्रारंभिक चरण से लेकर जो अंतिम चरण तक जो सूचनाएं उत्पन्न होती है, उन सूचनाओं का प्रसार करना, सूचनाएं आगे तक पहुंचाना, सूचना से जुड़े सूचना के उपयोगकर्ताओं तक सूचनाओं को प्रेषित करना, ये लेखांकन का अनिवार्य कार्य है। अगर हम वित्तीय सूचनाओं को आगे नहीं पहुंचाएंगे या आंतरिक उपयोगकर्ता या बाह्य उपयोगकर्ताओं तक नहीं पहुंचाएंगे, तो इससे हमारी जो आवश्यकताएं हैं, हमारे व्यवसाय की जो आवश्यकताएं हैं, चाहे वो वित्त की आवश्यकता हो, चाहे माल की आवश्यकता हो, चाहे कर्मचारी की आवश्यकता हो, चाहे प्रबंधक की आवश्यकता हो, ये आवश्यकताएं हमारी पूरी नहीं होगी, क्योंकि वो हमारे व्यवसाय के साथ जुड़ेंगे नहीं। और जब तक व्यवसाय के साथ वो जुड़ेंगे नहीं, तब तक हमारे व्यवसाय और व्यावसायिक गतिविधियाँ संपन्न नहीं कर पाएगा। इसीलिए सूचनाओं का प्रसार करना लेखांकन का अनिवार्य कार्य है। जितने भी उपयोगकर्ता होते हैं और जितने भी उपयोगकर्ता होते हैं, वो निर्णय लेने के लिए लेखांकन की सूचनाओं का उपयोग करते हैं। उपयोगकर्ताओं को सेवा देने के लिए भी लेखांकन की सूचनाओं का उपयोग किया जाता है। अपने व्यवसाय का मूल्यांकन करना है कि पिछले कई सालों से अगर हमारा व्यवसाय चल रहा है, तो हमारे व्यवसाय ने निरंतर प्रगति की है या निरंतर घाटे में जा रहा है, इसका मूल्यांकन करने के लिए भी लेखांकन सूचनाओं का उपयोग करना आवश्यक है। इसी तरह व्यवसाय के अंदर काम करने वाले जो प्रबंधक होते हैं, वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में प्रबंध का कार्य प्रभावी ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो प्रबंधकों की योग्यता की जांच अगर करनी है, तो इसके लिए भी लेखांकन के माध्यम से उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह तथ्यात्मक सूचनाएं प्रदान करने के लिए भी लेखांकन आवश्यक है। इसी तरह समाज को प्रभावित करने वाले कार्यों से संबंधित सूचनाएं भी लेखांकन के माध्यम से प्रदान की जाती है। तो कहने का मतलब है, ये लेखांकन सूचनाएं
समाज के लिए उपयोगी है, प्रबंधकों के लिए उपयोगी है, बाह्य जितने भी उपयोगकर्ता है, चाहे वो ऋणदाता हो, चाहे आपूर्तिकर्ता हो, चाहे निवेशक हो, चाहे ग्राहक हो, इन सभी के लिए, चाहे सरकार हो, इन सभी के लिए क्या है, लेखांकन सूचनाएं उपयोगी होती है। अगली जो बात है कि लेखांकन विषय में उप विषय होते हैं। लेखांकन की अलग अलग क्या है, शाखाएं हैं, उसके उप विषय हैं। तो उसमें वित्तीय लेखांकन है, लागत लेखांकन है, प्रबंध लेखांकन है। जैसे अपनी एकादशी की जो लेखांकन की पुस्तक है, उस पुस्तक के ऊपर लिखा हुआ है वित्तीय लेखांकन। 11th में हम वित्तीय लेखांकन के ऊपर हम बात कर रहे हैं, लेकिन लेखांकन की और भी शाखाएं हैं, जैसे लागत लेखांकन, प्रबंध लेखांकन, और भी है मानव संसाधन लेखांकन, सामाजिक लेखांकन, उत्तरदायित्व लेखांकन। ऐसे लेखांकन के बहुत सारे विषय हैं, लेकिन हम एकादशी के अंदर वित्तीय लेखांकन का अध्ययन करने वाले हैं। वित्तीय लेखांकन क्या होता है? तो वित्तीय लेखांकन जिसके अंतर्गत व्यवसाय के अंदर होने वाली जो आर्थिक घटनाएं हैं, व्यवसाय के अंदर होने वाले जो वित्तीय लेन देन हैं, उन लेन देनों की पहचान करने के बाद उसका अपने जर्नल के अंदर, जो हमारी लेखांकन की प्रारंभिक लेखे की पुस्तक है, उसके अंदर उसका अभिलेखन करना, हिसाब किताब करना, रिकॉर्ड रखना। और वित्तीय लेखांकन का दूसरा स्टेप कौन सा बताया मैंने, कि जो हमारी एक दूसरी पुस्तक है जिसका नाम है लेजर, खाता बही, हिंदी में क्या बोलते हैं, खाता बही, खाता पुस्तक, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के खाते खोले जाते हैं। उन खातों में और अलग अलग खातों में क्या किया जाता है, उसका वर्गीकरण किया जाता है। और तीसरा स्टेप है वित्तीय लेखांकन का, वो है सारांश, निष्कर्ष, जिसको हम कहते हैं वर्ष के अंत में फाइनल और परिणाम प्राप्त करना, लाभ हानि का पता लगाना, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का पता लगाना। तो इसको तो कहते हैं हम वित्तीय लेखांकन। दूसरा है लागत लेखांकन, जो उत्पादन करने वाली जो कंपनियां होती है, निर्माण करने वाली जो कंपनियां होती है, एक वस्तु का उत्पादन करती है, तो उस वस्तु के उत्पादन में लागत कितनी आती है, प्रति इकाई लागत, प्रति एक इकाई लागत कितनी आई, और टोटल लागत उत्पादन की कितनी आई, इसका पता लगाने के लिए उत्पादन का पता लगाने के लिए उत्पादन लागत का पता लगाने के लिए लागत लेखांकन भी एक शाखा के रूप में, एक लेखांकन के उप विषय के रूप में काम करता है। लागत लेखांकन एक तरह से व्यवसाय के अंदर जब वस्तु का उत्पादन होता है तो 3 प्रकार की लागत होती है। एक होती है कच्चे माल की लागत, एक होती है श्रम की लागत, और एक होते हैं अन्य लागत। तो इन सभी लागतों को मिलाकर और एक वस्तु को बनाने की लागत बनती है, जिसको हम उत्पादन लागत कहते हैं। तो उस लागत के ऊपर नियंत्रण अगर स्थापित करना है, लागतों को कम से कम करना है, तो इसके लिए हमको लागत लेखांकन करना है। क्योंकि वर्तमान समय प्रतिस्पर्धा का समय है और हर एक कंपनी अपनी वस्तु को और कम से कम लागत पर बनाने का प्रयत्न करती है। तो इसके लिए लागतों को नियंत्रित करने के लिए और उत्पादन लागत का भी हम क्या करते हैं, लेखा करते हैं। तीसरा है प्रबंध लेखांकन। प्रबंध लेखांकन के अंतर्गत कंपनी का, व्यवसाय का प्रबंध करने वाले जितने भी प्रबंधक होते हैं, चाहे उच्च स्तर के प्रबंधक हो, चाहे मध्य स्तर के विभागीय प्रबंधक हो, चाहे शाखा प्रबंधक हो, चाहे मंडल प्रबंधक हो, चाहे संयंत्र प्रबंधक हो, ऐसे अनेकों प्रकार के जो प्रबंधक होते हैं, उनकी योग्यता का विश्लेषण करना, उनके द्वारा बनाई गई जो योजनाएं होती है, वो योजनाएं कितनी सफल रही, उन्होंने व्यवसाय को कितना लाभ पहुंचाया, उनके कारण व्यवसाय कितना प्रगति किया, ये सारी जानकारी अगर हम लेखांकन के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रबंध लेखांकन। तो प्रबंध लेखांकन भी एक लेखांकन की एक शाखा है, लेखांकन का एक उप विषय है। ऐसे कैसे अन्य और भी लेखांकन है, मानव संसाधन लेखांकन, सामाजिक लेखांकन। मानव संसाधन का मतलब कंपनी में काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, चाहे वो उच्च स्तर के कर्मचारी हो, चाहे निम्न स्तर के कर्मचारी हो, चाहे मजदूर हो, उनका भी लेखांकन करते हैं। सामाजिक लेखांकन, समाज का लेखांकन, समाज हमारे लिए कितना उपयोगी है, समाज से हम कितना प्राप्त करते हैं, तो इसका भी लेखांकन होता है। उत्तरदायित्व लेखांकन मतलब कि कंपनी में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी लोग हैं, उनका उत्तरदायित्व उन्होंने किस प्रकार से निर्वहन किया है, उन्होंने अपने उत्तरदायित्व को किस प्रकार से निभाया है, तो इसका भी जानकारी अगर हमको प्राप्त करनी है तो उत्तरदायित्व लेखांकन भी किया जा सकता है। तो ऐसे लेखांकन को एक सूचना के स्रोत के रूप में आज हमने इस बिंदु के ऊपर बात की है।